वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। सो वर्गोस, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लेट हो गया है रीडिंग में, बट ट्रस्ट मी, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि रीडिंग लेट हो गई है। आज बहुत ही अच्छा दिन है आपकी रीडिंग करने के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम आपकी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हैं। तो सबसे पहले रीडिंग के पहले रीडिंग के बारे में कुछ बातें करनी है मुझे। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं डायरेक्ट अपनी प्रेडिक्शन पे जाने के लिए, तो मैं कमेंट में आपको टाइम फ्रेम दे दूँगी जहाँ से एक्चुअल आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। बट रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें मुझे करनी है आपकी ही रीडिंग के बारे में। सो सबसे पहले जब मैं आपकी एनर्जी में आज टैप इन कर रही थी, जब आपके बारे में मैं यूनिवर्स से पूछ रही थी, स्पेशली आपकी लव लाइफ के बारे में, और जो भी प्रेयर्स और मेडिटेशंस हुई हैं इस रीडिंग के पहले, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो मुझे समझ में आई है आपकी लव लाइफ की, वो है लेट गो करने की एनर्जी। लेट गो करना मतलब कि पास्ट को लेट गो करना। और अक्सर ये आपने चीज़ सुनी होगी मल्टीपल रीडिंग्स में कि लेट गो करो, पास्ट से लेट गो करो, मूव ऑन करो। ये इतना ज़्यादा ओवर रेटेड सेंटेंस है या फिर वर्ड है जो कि आप मल्टीपल टैरो रीडर्स के मुंह से सुन चुके होंगे अभी तक, जो मल्टीपल रीडिंग्स में आ चुका होगा। बट एक्चुअली लेट गो करना क्या है, या फिर किस चीज़ से मूव ऑन करना है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी पर्सन को लेट गो करो, इट हैज़ अ डीपर मीनिंग कि अगर आपकी लव लाइफ स्टक है या फिर जो चीज़ आप चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में नहीं हो रही है, उसके पीछे काफ़ी डीपर मीनिंग है, और वो मीनिंग रिलेटेड है लेट गो करने से पास्ट को। तो स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक रीडिंग से करूँगी, जैसे हम हमेशा करते हैं। हम डायरेक्ट आपकी प्रेडिक्शन पे आएंगे कि प्रेडिक्शन क्या है, क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले हम जनरल एनर्जीज़ देखेंगे आपकी लव लाइफ की, कि आपकी लव लाइफ का फेज़ कौन सा चल रहा है, क्या आप फील कर सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग 30 डेज़ में अपनी लव लाइफ को लेके। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके रिएक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं, या फिर वो किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं आपसे, उनकी एनर्जी क्या आ रही है आपके तरफ। एक्शन से रिलेटेड हम पार्ट करेंगे। उसके बाद एज़ यूजुअल हम थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से आपकी लव लाइफ को देखेंगे, जहाँ पे हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्कस करेंगे, और यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, और आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। इस रीडिंग को अगर आप सिंगल हैं तो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब डिस्कस करने के बाद में हम ये लेट गो वाला पार्ट क्या है, क्या लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, उसको डिस्कस करेंगे। और ये मैसेज बहुत ही अलग है, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ मेरी इंट्यूशन ने मुझे बहुत ही स्ट्रांगली बोला है कि ये तो मुझे आज बताना है आपको। और उसके बाद हम और भी गाइडेंस देखेंगे ये जानने के लिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, जिससे कि ये जो लव लाइफ वाला पार्ट है आपकी लाइफ का वो बेटर बन सके, या फिर आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको अपनी लव लाइफ में जो आप एक्चुअल चाहते हो। तो पहला वाला जो फर्स्ट इस वीडियो का सेगमेंट है वो काफ़ी जनरल होने वाला है, जनरल एनर्जी चेक इन जैसा हम हमेशा करते हैं। बट जो लास्ट के 10-15 या 5 मिनट, आई डोंट नो क्या मैसेज आएगा, 10-15-5 मिनट जितना भी हमें टाइम लगेगा, हम थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है, जिससे कि हमारी लाइफ का ये वाला जो पार्ट है रिलेशनशिप वाला, लव वाला, वो और ज़्यादा बेटर हो सके। नो मैटर आप मैरिड हो, नो मैटर आप किसी पे क्रश कर रहे हो, नो मैटर आप सिंगल हो और आपकी डिज़ायर है कि कुछ अच्छा हो लव लाइफ में आपको आपका सोलमेट मिले, नो मैटर आप रिकन्सिलेशन क्यों ना चाहते हो, बट जो एंड वाला पार्ट है वो हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वो पार्ट ज़रूर देखिए अगर आप डीपर नॉलेज चाहते हैं। इफ़ यू आर समवन जो रैंडमली इस वीडियो पे आया है और उसको इतनी डीप बातें नहीं करनी है और उसे बस जानना है कि ओके जस्ट टेल मी कि होने क्या वाला है, मुझे कोई भी नॉलेज या ज्ञान नहीं चाहिए, तो आप उस पॉइंट पे रुक सकते हो जहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन ख़त्म हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। उसके बाद जजमेंट की एनर्जी है, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और उसके बाद 9 ऑफ वांस की एनर्जी है, और किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। ओके, तो थीम क्या है आपकी लव लाइफ का, मैं आपको थीम बताती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स आया है।
एट ऑफ कप्स बहुत बार आता है लव रीडिंग में, और ये भी बहुत ज़्यादा लेट गो की एनर्जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहली एनर्जी ये है कि आप अपनी लाइफ के उस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आप एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे जा रहे हो, एक एनर्जी से निकल के दूसरी एनर्जी पे जा रहे हो, लव लाइफ के एक फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ में जा रहे हो सकता है कि पास्ट के मंथ में आप एक ट्रांजिशन पीरियड में थे जहाँ पे आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। तो बेसिकली कहना क्या चाहता है एट ऑफ कप्स कि आप कहीं से निकल के, उस जगह से निकल के जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट था, फेस कहते हैं, चलो इसको लाइफ का फेस कहते हैं, कि आप लव लाइफ के ऐसे फेज़ में थे जहाँ पे आपने एफ़र्ट बहुत लगाया बट कुछ वर्कआउट नहीं हुई थी चीज़ें। आपने अपनी टाइम दी, एनर्जी दी, सब कुछ दिया, पर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। तो आपने डिसाइड किया कि ओके, मुझे इस फेज़ से निकलना है, ये जो भी कुछ हो रहा है मुझे इससे निकलना है, क्योंकि मुझे कुछ बेटर चाहिए अपनी लव लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई और इंसान को ढूंढ रहे हो अपने पुराने इंसान को छोड़ के। ये ऐसा भी हो सकता है कि सेम पर्सन के साथ जो एनर्जीज़ हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, तो सेम पर्सन के साथ में आप कुछ बेटर क्रिएट करना चाहते हो कि आई एम डन फाइटिंग विद दिस पर्सन, या फिर आई एम डन वेटिंग फॉर दिस पर्सन। तो आप बेसिकली, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आप पुरानी एनर्जीज से निकल रहे हो, उस एनर्जी से निकल रहे हो जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था क्लियरली। आप मुंह मोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अब आगे आप किस चीज़ के साइड बढ़े? आप आगे बढ़े जजमेंट की साइड। जजमेंट ये बताते कि आपने बहुत ही डेस्परेटली यूनिवर्स से प्रेयर्स की हैं अपनी लव लाइफ के लिए कि ओके, मेरा ये पर्सन है, इसके साथ मैं अपने कनेक्शन को सुधारना चाहती हूँ, या फिर मुझे चाहिए कि इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आए, या फिर इस पर्सन के साथ वर्कआउट नहीं हो रहा है, मुझे कोई और पर्सन चाहिए, मुझे अपना ट्रू सोलमेट चाहिए। जजमेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आप ऑलरेडी उस लेवल पे खड़े हो जहाँ पे आपको होप दिखेगी अपनी लव लाइफ में, आप पॉजिटिव फील करोगे। जजमेंट ये बता रहे हैं कि पहले बहुत सारा टॉर्चर हुआ है हमारी लव लाइफ में, बहुत सारे ट्रॉमाज हुए हैं अपनी हमारी लव लाइफ में, बट अगले 30 डेज एक पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी से निकल रहे हो, ख़राब एनर्जी से निकल रहे हो, पुरानी एनर्जी से निकल रहे हो, और आप एक अच्छी और नई पॉजिटिव होपफुल एनर्जी, पॉजिटिविटी, उस डायरेक्शन में जा रहे हो। और आप उस डायरेक्शन में इसीलिए जा रहे हो क्योंकि आपने बहुत प्रेयर्स की है और आपने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से इस चीज़ को मांगा है कि प्लीज़ 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 यूनिवर्स हेल्प मी। और यहाँ पे इसीलिए यूनिवर्स आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे कि आप पॉजिटिव भी फील करोगे, शायद आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखने भी लग जाए, और आप बेटर फील करो अपनी लव लाइफ में, और आपको ऐसा महसूस हो अगले 30 डेज़ में कि ठीक है, ये पुरानी एनर्जी या ख़राब एनर्जी से मैं निकल गया हूँ या निकल गई हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है कि कुछ अच्छी चीज़ें मेरी लव लाइफ में होंगी। उसके बाद आपके लिए जो कार्ड आया था वो आई थिंक 3 ऑफ पेंटिकल आया था। 3 ऑफ पेंटिकल मतलब कि आपको चांस मिलेगा किसी के साथ में किसी कनेक्शन को बिल्ड करने का, ओके, बिल्ड करने का आपको चांस मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल एक चांस है कि आप अपने कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली, पॉजिटिविटी मिली, उसके बाद हमें चांस मिला। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको चांस मिल सकता है यहाँ पे। पर उसके बाद में 9 ऑफ वांस आ गया। चांस मिला, पॉजिटिविटी मिली, पर 9 ऑफ वांस आ गया। 9 ऑफ वांस हमारे खुद की फियर है या फिर घबराहट है। जब भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने लगता है हम डरने लगते हैं कि ओ माय गॉड, अब कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, मुझे किसी भी कीमत पे इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर ये पर्सन मेरे साथ रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, अगर पहले जैसा हो गया तो, ये पर्सन ने मुझे बिट्रे कर दिया तो, व्हाट इफ़ ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा हो, व्हाट इफ़ ये पर्सन के इंटेंशन अच्छे नहीं हो, व्हाट इफ़ ये भी मुझे अबैंडन कर दे। जैसे अबैंडनमेंट इश्यूज़ मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में पहले देखे हैं, लोग मुझे छोड़ के हमेशा चले जाते हैं, लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ये एक फ़ियर है कि जब भी कुछ पॉजिटिविटी होने लगती है, अब मैं एज ए प्रिडिक्शन आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपकी थीम है लव लाइफ की, जब भी कुछ पॉजिटिव होने लगता है आप डर जाते हो और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को रेजिस्ट करने लगते हो, कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। और ये एक प्रॉब्लम है जो पास्ट
यहीं पे पास्ट आपका एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, पास्ट के बिलीफ सिस्टम रोल प्ले करते हैं कि कुछ पॉजिटिव भी दिखेगा पर आप उसमें भी डाउट करोगे नेक्स्ट 30 डेज़ में कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें। इवन दो यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी दिख रही है, किंग ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रही कि आपकी जो पर्सन है, आप ये देखोगे एक चीज़ पैटर्न कि चाहे ये पास्ट पर्सन है, चाहे ये नया कनेक्शन है, क्योंकि हर एक इंसान, आप अगर सिंगल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए, तो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही अपोजिट एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। चाहे ये रिकन्सिलेशन हो, आपकी मैरिज हो, आपके पर्सन जो स्टैंड कर रहे हैं ना बहुत ही अलग एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपको मिल रहा है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में है। इस इंसान की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये एक चार्मर है, ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पैशनेट है। अभी आप पूरे तरीके से चार्म हो रहे हो उस पर्सन से कि आपको ये पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इसका कॉन्फिडेंस पसंद है, इसका एटीट्यूड पसंद है, इसकी अपीयरेंस पसंद है, सब कुछ आपने इस पर्सन को पेडिस्ट्रियल पे रखा हुआ है। बट जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो रही है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप एक डरी हुई एनर्जी में हो डीप डाउन। ये हो सकता है कि आपको सरफेस पे पता भी नहीं चले, डीप डाउन आप एक डरी हुई एनर्जी में दिख रहे हो। और ये सबके लिए अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि डीप डाउन आपकी बहुत ही इंटरनल एनर्जी है कि डीप डाउन आप थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन पे है कि ओके मुझे डाउट है, मुझे डर है कि अबैंडन ना कर दे, मुझे डर है कि आगे क्या होगा इस कनेक्शन का, मुझे डर है कि ये पर्सन मुझे इंपॉर्टेंस देना ना कम कर दे, या फिर ये मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका ध्यान कहीं और है, फोकस कहीं और है। आप थोड़ी सी डरी हुई एनर्जी में हो। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन हायर वाइब्रेशन में है, क्योंकि इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ये बहुत ही खुद को वैल्यू कर रहा है, इस इंसान का शायद से सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होगा। और मैं इस इंसान की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, कई बार जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है इस पर्सन का पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि हो सकता है इसका चाइल्डहुड अच्छा रहा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स लाइफ में हुए हों इस पर्सन के कि इसको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया हो, ये अपने आप को बेटर तरीके से ट्रीट करता है। ऑन द अदर हैंड आप थोड़े से विक्टिम दिख रहे हो यहाँ पे, और ये जो एनर्जेटिक मिसमैच है ये प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में क्रिएट कर सकता है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही अलग अलग लेवल पे क्रिएट कर सकता है, जैसे कि फॉर से ये आपका कोई क्रश है और आप इसकी एनर्जीज को देख के हो सकता है ये सोचो कि ये तो आउट ऑफ लीग है, ये ऐसी बात तो करता है, पर मैं आप डीप डाउन ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं कम हूँ थोड़ा इससे। अगर आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में हो तो हो सकता है आपके झगड़े बहुत ज़्यादा हों इस चीज़ को लेके कि ये पर्सन तो अनबॉदर्ड है, ये मुझे उतनी अटेंशन नहीं दे रहा, ये हमारे रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं है, क्योंकि आप थोड़े से डरे हुए हो, आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी आपको मिल नहीं रही है क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा केयर फ्री दिख रहा है, क्योंकि एनर्जेटिक मिसमैच है। तो जब भी हम डरे हुए रहते हैं ना तो हम लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अगर आप अंदर से खुद को लेके इनसिक्योर हो या फिर अपने कनेक्शन को लेके सिक्योर हो, तो अगर आपके पर्सन ने 2 बार आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपके मन में बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर हो जाएंगे, आपके मन में ख्याल आने लगेंगे कि ओ माय गॉड इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इसका इंटरेस्ट मुझ में तो नहीं ख़त्म हो गया। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन थोड़ा सा सिक्योर है। तो अब ये जो एनर्जी है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लाइफ की सिचुएशंस की गलती है, बिल्कुल आप कहीं गलत नहीं है, हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो इवन दो अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में दिख रही है, आ रही है, पर हम खुद से ही उसको कभी कभी सेल्फ सबोटाज कर देते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी और उस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब एक और प्रॉब्लम जो आप में से सिंगल लोग हैं, आप लोग एक और प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साइड नोट है सिंगल लोगों के लिए है स्पेशली, बट शायद और भी लोगों से रिलेट करें कि आपका जो स्टैंडर्ड है लव लाइफ को लेके वो हाई है। आपका स्टैंडर्ड, आपको हमेशा अपने से बहुत ही जो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे वही पसंद आते हैं, आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा ही होना चाहिए, और जो ऑफ़र्स आ रहे हैं मुझे वो ऑफ़र्स नहीं चाहिए, और जो लोग मेरी लाइफ में आना चाहते हैं मुझे वो लोग नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हों, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके स्टैंडर्ड हाई हैं अपनी लव लाइफ को लेके, होना भी चाहिए। बट जब आप स्टैंडर्ड हाई रखते हो तो वहाँ पे उस एनर्जेटिक लेवल, जो एनर्जी को आप अचीव करना चाहते हो, आपको खुद की इनसिक्योरिटी से भी निकलना पड़ेगा, आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप वैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर सको अगर आपके स्टैंडर्ड हाई हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि ओके मुझे लव लाइफ में कोई पर्सन चाहिए पर मुझे कोई मिल नहीं रहा है,
मेरे लेवल का नहीं मिल रहा है कोई। लोग मुझे अटेंशन तो दे रहे हैं, लोग मुझे ऑफ़र तो दे रहे हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसमें, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, मुझे वो इंसान में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई और चाहिए। अब ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपका कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, बट वो इंसान आपको मिल नहीं रहा है, बाकी 10 लोग आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन 10 लोगों से इंपॉर्टेंस हमें लेनी नहीं है। तो अभी मैं ये बातें आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये हो सकता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, पॉजिटिविटी आए, और ऑप्शंस आपको अच्छे मिले, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस, ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं इस महीने नहीं, नेक्स्ट 30 डेज़ में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आप कुछ स्टेप्स इस तरफ लेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आपको, बट आपका फियर, आपकी इनसिक्योरिटी या फिर आपकी सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी इस कनेक्शन को वापस से दूर पुश कर सकती है। ठीक है, तो इस बारे में और हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये हमने आपकी लव लाइफ की थीम देखी है, अभी करेंटली थीम क्या चल रही है। अभी हम जनरल एनर्जीज डिस्कस करते हैं कि आप लव लाइफ में क्या क्या फील कर सकते हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं वो पर्सन आपकी तरफ क्या बिहेवियर है उस पर्सन का आपकी तरफ, या फिर वो एक्शन क्या ले रहे हैं आपकी तरफ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम बहुत ही जनरल एनर्जीज़ को देखेंगे, जो सारी चीज़ें छोटी छोटी एनर्जी जो आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, तो पहला कार्ड है 2 ऑफ विंटर्स का। आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि ओके मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, मुझे सच दिख नहीं रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, क्या सही है क्या गलत है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ जो आप जिस लेवल पे स्टैंड करोगे, कन्फ्यूजन, लॉस्ट आप अपनी लव लाइफ में फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ये एनर्जी है। दूसरी 9 ऑफ विंटर्स की एनर्जी है, ये वही एनर्जी है, डर की एनर्जी जो 9 ऑफ वांस से हमें दिखी थी। तो 9 ऑफ विंटर ये बता रहा है कि एक्सेसिव ओवर थिंकिंग, कुछ पॉजिटिव भी होने वाला है, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, पर उसमें भी समहाउ हम नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में, हमें डर लग रहा है, अपनी लव लाइफ को लेके डर लग रहा है, लव लाइफ के फ्यूचर को लेके डर लग रहा है, रिलेशनशिप्स को लेके डर लग रहा है। हम वर्स्ट केस सिनेरियोज अपने दिमाग में बना रहे हैं, इवन दो यूनिवर्स ने थोड़ी सी लाइट भी दे दी, यूनिवर्स ने ये रियलाइज़ करवाया कि नहीं नहीं पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी हम डर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, उसके बाद भी हम टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, तो ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे। प्रिंस ऑफ समर, किसी के लिए लव भी फील कर रहे हो, किसी के साथ अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हो। प्रिंसेस ऑफ समर अक्सर बहुत ही रिफ़्रेश्ड और नई एनर्जी होती है। अक्सर ये नई एनर्जी या तो बहुत महीनों के बाद में, बहुत ही दिनों के बाद में रिकन्सिलेशन होना, अपने पर्सन से अच्छे से बात होना, या फिर किसी नए पर्सन का आना, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमने मेजर टफ डार्क एनर्जीज देखी थी आपकी, और ये आपका दिमाग है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन, इट्स लाइक इंसिडेंट्स तो एक हुआ है, पर हमने 100 बातें अपने दिमाग में नेगेटिव बना ली है। तो इस नेगेटिव थिंकिंग में कुछ एक पॉजिटिव चीज़ होगी जो आपकी पॉजिटिविटी को अगेन वापस लेके आएगी, किसी नए पर्सन के थ्रू, या फिर रिकन्सिलेशन के थ्रू, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। तो ये इंटेंस नेगेटिव थिंकिंग थी, बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो रहा है जो कि बहुत ही छोटा सा है। ओके, बट अगर इस पॉजिटिविटी पे आप फोकस करोगे और पॉजिटिव रहोगे, इस पॉजिटिविटी को पकड़ के अगर लाइफ में आगे बढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बट अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी, किसी पर्सन का पॉजिटिव गेस्चर आपको दिखेगा, कोई कुछ पॉजिटिव कर रहा है आपके लिए, कोई कुछ अच्छी बातें कर रहा है, आपको वैलिडेट कर रहा है, और आपको भी इस पर्सन में इंटरेस्ट आ रहा है। पर ये प्रिंसेस पेज की एनर्जी है, थोड़ी सी छोटी एनर्जी। अभी आगे क्या हो रहा है, 10 ऑफ समर्स, और ये छोटी एनर्जी बहुत ही बड़ी एनर्जी में चेंज होगी। तो छोटी सी पॉजिटिविटी देखी थी, बट यहाँ पे 10 ऑफ समर्स आ गया, बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा लव लाइफ में जहाँ पे एक्सट्रीमली पॉजिटिव आप फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया अपनी लव लाइफ में जो मुझे चाहिए था, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ।
और यहाँ पे आई एम सो अमेज्ड कि आप ऐसा कर रहे हो एंड आई अप्रिशिएट यू। आपकी 9 ऑफ विंटर्स की एनर्जी पूरे तरीके से 10 ऑफ समर्स में चेंज हो रही है। यहाँ पे हम बैठ के नेगेटिव सिनेरियो को दिमाग में डिस्कस कर रहे थे अपने, कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कभी कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, यू नो। बट यहाँ पे एक छोटी सी होप दिखी, और इस होप को जब आपने फॉलो किया तो ये एनर्जी 10 ऑफ समर्स में चेंज हो गई। मतलब कि आपका प्रेडिक्शन ये है कि लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। एक पॉइंट पे आके नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा होप दिखेगी अगेन। यहाँ पे क्या लिखा है, एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस कार्ड का लव लाइफ में डिपिक्शन ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड अपने पर्सन के साथ में फील करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। अगर नॉर्मल हम टैरो डेक यूज़ कर रहे होते तो आपको समझ में आता कि इस कार्ड की पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा है। तो कुछ एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने वाला है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम सो सॉरी। रिन्यूअल का कार्ड है, कुछ रिन्यू हो रहा है। तो क्या रिन्यू हो रहा है? आपकी लव लाइफ रिन्यू हो रही है। देयर इज़ अ चांस, रिकन्सिलेशन का स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पे। येस, आई वोंट डिनाई दिस। बट अगर मैं रिकन्सिलेशन की बात भी करती हूँ तो आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर से 6 साल से आपकी अपने पर्सन से बात नहीं हुई है और ये रीडिंग देख के आपको लग रहा है रिन्यूअल है, रिन्यू हो रही है लव लाइफ। तो क्या वो 6 साल पुराना पर्सन वापस आ रहा है? हो सकता है आ भी जाए, बट बहुत ही कम चांसेस है। तो रिन्यूअल हो रहा है। और ये जो भी रिन्यूअल की एनर्जी, ओ माय गॉड, ये सेम जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट दोबारा से आया है, आई शुड से, क्योंकि रिन्यूअल की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी है। यस, ये सेम कार्ड है, दोनों अलग अलग वर्डिंग्स में है। तो यहाँ पे रिन्यू हो रही है आपकी लव लाइफ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आई हैं, आ रही है। ब्राइट फ्यूचर, पास्ट आपकी लाइफ से जा रहा है, कुछ नया आ रहा है, लव लाइफ रिन्यू हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिन्यूअल हो रहा है लव लाइफ में, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ रिफ्रेश हो रहा है। और उसके बाद है 8 ऑफ विंटर्स। 8 ऑफ विंटर्स आपकी, यहाँ पे क्या लिखा है इस कार्ड पे, यू इफ़ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप बिलीव करोगे तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में वो परफेक्टली आपके लिए काम करेंगी। अगर आप बिलीव कर रहे हो तो यू हैव वॉट इट टेक्स। मतलब कि यहाँ पे आउटसाइड सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव होंगे, आपकी लव लाइफ रिन्यू होगी, बट सेम मैसेज है कि उसको सेल्फ सेबोटाज मत करना। 8 ऑफ विंटर्स अगेन, कि ट्रस्ट नहीं हो रहा है, टू गुड टू बी ट्रू, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। बिलीव रखिएगा कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वो अच्छा होगा। अगेन आपका दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। उसके बाद है द मैजिशियन। द मैजिशियन अगेन आपकी खुद की एनर्जी है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर है। द मैजिशियन को मैं 2 तरीके से समझाऊंगी कि आपकी एनर्जीज एक पॉइंट पे आके इस महीने इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है, इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, चीज़ें रिन्यू हो रही हैं, आपको यूनिवर्स ने होप भी दिखा दिया, अपॉर्चुनिटी भी दिखा दी है। तो यहाँ पे इस कार्ड को, इस एनर्जी को छोड़ दो जहाँ पे आप इस पे डाउट कर रहे हो और मैजिशियन की एनर्जी पे आ जाओ। इस एनर्जी को हम पूरे तरीके से अवॉइड करते हैं, मुझे देखना भी नहीं है इस कार्ड को। तो हम मैजिशियन की एनर्जी पे आते हैं। मैजिशियन एक वो पर्सन है जो अपने पावर में स्टैंड कर रहा है, अपने चार्म में स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि आपके पर्सन है, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड है, बट समहाउ आप इस एटीट्यूड को खुद एम्बॉडी कर रहे हो एक पॉइंट पे आके। अभी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप अपने चार्म में हो, आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। तो यहाँ पे कुछ अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में द मैजिशियन से, आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपके खुद का पावर है। मतलब लाइफ आपको अच्छी चीज़ें और अपॉर्चुनिटी दे रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं, सेकंड चांस मिल रहा है, बट मैजिशियन प्योरली आपकी एनर्जी है कि आप अपने अंदर से एफर्ट लगा रहे हो, आप खुश हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप बहुत ही हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो। और जब हम खुश रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, हम खुश मिजाज रहते हैं, तो देखना लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे हमेशा। उसके बाद में है 7 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी। 7 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी ये बता रही है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर से आप रिकन्सिलेशन करने की कोशिश कर रहे हो
और आपके पर्सन ने आपसे बात करना शुरू कर दी बहुत महीनों के बाद। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप सिंगल हो तो आपको देखना ये आप पे किस तरीके से सूट करता है, बट सिंगल लोगों के लिए भी मैं एग्जांपल दूंगी। तो ये एग्जांपल ऐसे कि आप रिकन्सिलेशन का वेट करो बहुत ही महीनों से, आपने इस महीने कुछ पॉजिटिविटी देखी कि चलो इस पर्सन ने एटलीस्ट मेरी स्टोरी को लाइक करना शुरू किया, एटलीस्ट ये मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है और हमारी थोड़ी बहुत बातें होना शुरू हो गई हैं। अब हो सकता है कि उस लेवल पे जाने में टाइम लगे जहाँ पे आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए हो, जहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ शुरू तो हो रहा है, बट अल्टीमेट गोल तक पहुँचने में टाइम लग सकता है। अब फॉर से आप सिंगल हो बट आपकी किसी से बातें होना शुरू हो गई हैं, बट बातें एग्जैक्टली कमिटमेंट के डायरेक्शन में अभी जा नहीं रही है, उनको जाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करा सकती हैं आपको चीज़ें और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें आप जल्दबाजी करें, अगेन आपका डेस्परेशन आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद 4 ऑफ विंटर्स की एनर्जी है। आप 4 ऑफ विंटर्स देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो पर कुछ दिन फिर उस पर्सन से बात होना कम हो जाए, और उसके लिए भी रेडी रहें। डू रिमेंबर, कहीं पे भी हमें डेस्परेशन नहीं दिखाना है। अगर 2 दिन ये इंसान फॉर से कि रोज़ ये इंसान बात करे, 2 दिन अगर इसका कॉल नहीं आया तो इट्स ओके, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। ओके, अगेन चाहे आप इस पर्सन से मैरिड हो या जो भी चल रहा है, आपका क्रश हो, आपको पेशेंस भी बीच बीच में रखना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ की प्रोसेस काफ़ी स्लो है एंड इट्स ओके। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट लव लाइफ को लेके मत होना, बीच बीच में पेशेंस रखना पड़ेगा, बट चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी अगर पेशेंस रखोगे तो, और सिक्योर अपने आप में रहोगे तो। और द सन की एनर्जी है, पेशेंस रखने के बाद में द सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सन अल्टीमेट हैप्पीनेस लाइफ में बताता है। इतना सब कुछ अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, पर हमें क्या करना है, जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी यूनिवर्स हमें दे रहे हैं उस पॉजिटिविटी को पकड़ के रखना है, पॉजिटिव सिनेरियोज क्रिएट करना है, अपने ट्रू पावर में स्टैंड करना है। टाइम लग रहा है, इट्स ओके, कुछ दिन बात नहीं हो रही है, इट्स ओके। रिन्यूअल, जो सेकंड चांस आपको लव लाइफ में मिल रहा है, उसमें भी क्योंकि मैंने 30 डेज़ का इंटेंशन रखा है, बट उसमें भी अगर टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, हु केयर्स। हमें यूनिवर्स ने बोल दिया, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ आपको मिल रही है, बहुत ही अल्टीमेट हैप्पीनेस, आपकी लव लाइफ रिन्यू हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बट बीच में अगर आपको वेट करना पड़ा तो बहुत ही पेशेंटली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वेट करना, क्योंकि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। इससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट अबंडेंस आपकी लव लाइफ में लिखी हुई है जो एंड में आ रही है। ये लास्ट कार्ड है सेगमेंट का, तो देयर इज़ अ चांस कि लिटरली आप 25 या 30 दिन बाद इसको एक्सपीरियंस करें, बट आपके पेशेंस से, पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने आप में सिक्योर रहने से, खुद के पावर में स्टैंड करने से, आपका जो परफेक्ट रिलेशनशिप में है वो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। सॉरी फॉर फम्बलिंग। अब हम उस पार्ट पे आते हैं कि आपके पर्सन के कौन कौन से बिहेवियर्स या एक्शन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। मतलब ये पर्सन आपसे किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं और क्या इनकी एनर्जीज़ हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे, जो कि हम थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि जिस भी इंसान के साथ में वर्गोज हैं इस महीने, वो इंसान क्या कर रहा है, क्या है एक्शन, इंटेंशन क्या है। द टावर, ओके, और द हर्मिट। कुछ यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। इस पर्सन के साथ में जो आपकी शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, चाहे ये कोई नया इंसान हो चाहे पुराना इंसान हो। टावर कोलैप्स हुआ है, मतलब आपके पर्सन कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपकी तरफ कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये कनेक्शन पूरे तरीके से ख़त्म है, कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ, पता नहीं ये पर्सन चाहता क्या है। तो सडनली कुछ ऐसा बिहेवियर आपके पर्सन का रहेगा जो आपको बॉदर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका होगा, ये सडन कुछ रिएक्शन है और आपकी सारी होप तोड़ दी इस पर्सन ने। कुछ ऐसा किया कि सारी होप टूट गई, तोड़ दी। उसके बाद हर्मिट की एनर्जी दे रहे हैं आपको, मतलब कि कुछ दिन हो सकता है कि आपसे बातें ना हो
ये आइसोलेशन में दिख रहा है पर्सन, आइसोलेशन स्पेशली आपके रिलेशनशिप में, ओके। सो देयर इज़ अ चांस कि पर्सन से बात ना हो आपकी। एक तो इस पर्सन ने आपको शॉक दे दिया, उसके बाद आपसे बात ही नहीं कर रहा है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, या फिर कुछ दिन बात नहीं हुई। तो ये दोनों एनर्जी आप एक्सपीरियंस करोगे। बट उसके बाद जस्टिस है, ओ माई गॉड व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे जस्टिस है फिर। तो जस्टिस ये बता रहे, बट देन देर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे पर्सन कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको फिर जस्टिस दे रहा है। तो आपको टफ टाइम भी दिया, फिर जस्टिस भी दिया। तो देर इज़ अ चांस कि जो भी पर्सन आपकी लव लाइफ में है, जो भी पर्सन बोलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन सब चीज़ों में अब नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे ही गलत कमेंट करने लगते हो। तो जो भी ये पर्सन है, इसीलिए मैं क्लेवर हूँ और मैं थोड़ा अपना प्रैक्टिकल दिमाग चला रही हूँ यहाँ पे। तो जो भी पर्सन आपके साथ में जून में है, वो आपको जस्टिस दे रहा है। मतलब अगर ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं तो आपको सॉरी बोल सकते हैं। और आई डोंट नो कि किस लेवल तक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट इस पर्सन को बुरा लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ किया है आपके साथ और वो उसको बुरा लग रहा है। उसके बाद में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके सामने इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इस तरीके से आपके सामने आएगा जहाँ पे पर्सन आपके सामने इमोशनल हो रहा है, वनरेबल हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आप अपने सारे इमोशन आपको नहीं बताएगा। थोड़ा सा मिस्टीरियस ये पर्सन एक्ट करने वाला है। एंड आई नो दिस इज़ सो अनोइंग कि कोई पर्सन है जो दुनिया भर की इमोशनल बातें तो हमसे कर रहा है, बट हमें लेके क्या इमोशंस हैं वो नहीं बता रहा है। किंग ऑफ कप्स इज समवन जो कि फील कुछ कर रहा है अंदर, पर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। थोड़ा सा रिजर्व है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू एक्ट कूल। नहीं, मैं कूल हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस टाइप से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हो। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन का वो वाला साइड, आपके पर्सन आपको अपना वो वाला साइड दिखाएंगे जहाँ पे वो आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि देखो मेरे लिए मेरा करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में मुझे भी बहुत कुछ करना है, मुझे लाइफ में पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, और ये सारी बातें आपसे ये पर्सन करने वाला है, ओके। और उसके बाद है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, और नाइन ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है कि पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें करेगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको वैलिडेशन देते हुए दिख रहे हैं, आपसे कुछ अच्छी बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो आपको खुश करने वाला है ये पर्सन अपनी कुछ बातों से या फिर अपने कुछ गेस्चर से। और उसके बाद में नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही फायरी एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल एनर्जी है। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं तो कैसे ग्राफ कैसे चलता है, वोलेटाइल एकदम। आज मार्केट वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यस, उसी तरीके से शेयर मार्केट के ग्राफ की तरह ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल हो सकता है दे दे। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से बात हो, कुछ दिन अच्छे से बात नहीं हो। एंड आई नो मुझे ये एनर्जी इतनी ज़्यादा अनोइंग लगती है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे भी कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि ओके गिव मी अ ब्रेक, बट यस ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फायरी दिख रहा है, तो सबसे पहले देयर इज़ अ चांस कि ये कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। बट एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि ये मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो। द थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जो घोड़े पे सवार है एकदम, और किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है बस। तो कभी कभी भाग के आपके पास आ रहा है और अपना पैशन और ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, कभी कभी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, शायद सच में पैसे कमाने के लिए भाग रहा हो। और उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपकी लव लाइफ का एक बड़ा बैरियर आपके लिए बन जाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। बट यहाँ पे द वर्ल्ड ये बता रहा है कि आपकी कोई दुविधा ये पर्सन हो सकता है इस महीने ख़त्म कर दे। कोई दुविधा आपकी ख़त्म कर दे, विच मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो तो उस चीज़ को लेके
कि नहीं वर्गोस, इस सिचुएशन की रियलिटी ये है, आई फील दिस और दैट। तो आपको आपके किसी सवाल का जवाब या फिर आपको कोई क्लैरिटी हो सकता है कि ये पर्सन दे दे, द वर्ल्ड से हमें समझ में आ रहा है। और उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस है। ओ माय गॉड वर्गोस, ये तो आप इस पेशेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है आपके साथ में और आपको कंफ्यूज कर रहा है। यस, तो ये पर्सन आपको कंफ्यूज करेगा। आई थिंक कि ये कंफ्यूज करने वाली एनर्जी कुछ नई नहीं है, आपने पहले भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी इस पर्सन के साथ में। बट ये पर्सन आपको बहुत बार, ये दोनों कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स के कार्ड हैं। ये कार्ड ऐसे हैं कि मैं आपको बताती हूँ ये कार्ड कैसे हैं। मैं अगेन आपको एग्जाम्पल देके बताऊँगी कि ये कार्ड कैसे हैं। इट्स मोर लाइक कि आप फॉर से कि आप किसी पे क्रश कर रहे हो, आप किसी पे पसंद कर रहे हो और वो पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है और आप खुद से गेस करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद से पता लगाने की कोशिश करो पर ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऐसे रिएक्ट करता है, कभी ऐसे रिएक्ट करता है, इमोशनली ओपन नहीं हो रहा है मेरे सामने। तो ये कुछ इल्यूजन्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं और विथ टाइम ही ये इल्यूजन्स आपके दूर होंगे। और इसीलिए ये महीना थोड़ा सा आपको अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस में रहो, अपने चार्म में रहो, इन सारी चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू रियली वांट दिस कनेक्शन, तो इसको टाइम देना पड़ेगा आपको। आप कितना भी डेस्परेशन दिखा लें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये पर्सन आपको अगले 30 डेज़ में 100% क्लैरिटी तो नहीं दे पाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत ही आराम से आपकी लव लाइफ चल रही है, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें इतनी अमेजिंगली अनफोल्ड होंगी। बट अगर वक्त लग रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न। डू रिमेंबर कि यूनिवर्स में चीज़ें काम कैसे करती है, इस पूरे ब्रह्मांड में चीज़ें काम कैसे करती है, स्पेशली लव लाइफ में। अगर आप रेडी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन भी रेडी हो। दो इंसान का यूनियन सीरियस तभी हो सकता है जब दोनों लोग रेडी हो, दोनों ने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, दोनों कमिटमेंट के लिए रेडी है। क्योंकि लव लाइफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे दो एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके दिमाग में हो सकता है कि ऐसी चीज़ें चलती हो पर बहुत लेट हो रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ओके सबकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, एवरीवन इज़ मैरिड, ये भी चल सकता है। या फिर मेरे सारे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड्स है, मेरी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है। ये सब आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम को ना अपने से थोड़ा सा दूर रखना। आई बिलीव कि अगर आप टैरो रीडिंग देखने आए हो तो आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आप डिवाइन में फेथ रखते हो, बिलीव रखते हो, तभी आप इस चैनल तक आए हो। एटलीस्ट 99% लोग, बाकी कुछ लोग हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए आए हों। तो ये मैट्रिक्स में जैसे टाइमिंग्स काम करते हैं वैसे यूनिवर्स में काम नहीं करते हैं। तो कभी कभी इम्पेशेंट होना कभी कभी छोड़ दिया करो, इस चीज़ पे भरोसा रखा करो कि नहीं, चीज़ें मेरे लिए परफेक्टली अनफोल्ड होंगी टाइम आने पे। तो पेशेंस इज़ द की। और अगर आप इतने डेस्परेट हो, आई थिंक मैं गाइडेंस वाला पार्ट अभी ही डिस्कस कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट आप इतने अगर डेस्परेट हो लाइफ में कि आपको कोई पार्टनर चाहिए ही चाहिए, आपसे रुका ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप खुद में संतुष्ट नहीं हो, खुद में एक खालीपन है, खुद में एक वॉइड है। और फिर अगर पार्टनर मिल भी गया ना तो भी वो खालीपन भरेगा नहीं। तो अगर लाइफ में खालीपन लग रहा है, वॉइड लग रहा है, डेस्परेशन लग रहा है, मैं अकेली हूँ, मैं ऐसा है वैसा है, कंपेनियनशिप नहीं है, प्यार नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब कि वो खालीपन एक पार्टनर से भी नहीं जाएगा। कुछ महीनों का इल्यूजन ज़रूर आपको मिल सकता है कि ओके अब मैं अकेली नहीं हूँ, बट जो खालीपन है उसको भरना एक दूसरे इंसान के थ्रू, वो चीज़ सस्टेनेबल कभी भी नहीं है। तो अगर खालीपन भी महसूस हो रहा है, प्यार की कमी फील हो रही है, तो पहले तो खुद को प्यार करें और यूनिवर्स जो आपको हर दिन हर सेकंड प्यार दे रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करें। थोड़ा सा पॉजिटिव साइड लाइफ में जाएं। जिस भी डेटीज़ में आप बिलीव करते हैं, आपके गार्जियन एंजल जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपको प्यार दे रही है। और जब खुद में सेटिस्फाइड रहने लग जाओगे, अपनी लाइफ के गोल्स आप सेट करोगे, आप अपने आप पे काम करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, सेल्फ लव आपके अंदर होगा, यूनिवर्स का लव आपके अंदर होगा, तो ये खालीपन जाएगा। और जब ये खालीपन जाएगा ना तो आपके वाइब्रेशन हाई होंगे, जिससे कि और ज़्यादा बेटर आपकी लव लाइफ होगी। इट्स अदर वे अराउंड। हम गलती ये करते कि हम समझ नहीं पाते कि इट्स अदर वे अराउंड। मतलब कि आप अगर मिरर में देख रहे हो अपने आप को, तो आप जब हंसोगे तो मिरर हंसेगा,
इट्स नॉट अदर वे अराउंड कि मिरर हंसेगा तो आप हंसोगे। ऐसे ही आपकी बाहरी दुनिया भी होती है। जब आप अंदर से खुश रहने लग जाओगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहने लग जाएंगे, तो पूरी दुनिया में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपके, और लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपके जो रिलेशनशिप हैं वो हारमोनियस बनेंगे। आपने कभी ऐसा देखा है अपने रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप में तो हैं पर झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, एकदम रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, किसी भी पल ये रिलेशनशिप टूट सकता है, तो है वो पर्सन आपके साथ में, फिर भी वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें अंदर से खुद को प्यार और सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। अपने आप को खुश रखने की या अपने आप का अकेलापन दूर करने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप किसी और पर्सन को नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो कभी 100% तो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। जो लोग एक फुलफिलिंग मैरिज में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनसे भी आप ये चीज़ पूछिए कि हर टाइम कोई भी इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता है। तो अगर आज आप रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपका वो डेस्परेशन रिलेशनशिप से नहीं जाएगा, क्योंकि इस डेस्परेशन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में भी आओगे तो भी उस रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली आप कमियां निकालोगे। इसने फ़ोन नहीं किया मुझे, ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये पर्सन मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है, या अपनी फैमिली को तो टाइम दे रहा है, अपने फ्रेंड्स को तो टाइम दे रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है। तो वो जो खालीपन जो आप किसी इंसान से अपनी लाइफ की भरने की कोशिश कर रहे हो ना, वो किसी इंसान से भरेगा नहीं, बल्कि, और यही डिवाइन टाइमिंग का कई बार रीज़न भी ये होता है। प्लीज़ इस बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। अगर आप अभी अपनी लाइफ में इनसिक्योर हो, आपकी लाइफ में वॉइड है, लोअर वाइब्रेशन में हो, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गया उस टाइम पे, तो आप उसको दूर कर दोगे। आपकी नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, अबैंडमेंट इश्यूज के कारण। इसीलिए भी कई बार यूनिवर्स आपको वेट करवाते हैं कि पहले खुद में सिक्योर बन जाओ, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को निखारो, पहले खुद को शेप करो, फिर इंसान आएगा तो आप एक उस कनेक्शन को रख पाओगे। नहीं तो हर एक सेकेंड सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी में आप रहोगे। ये भी इसीलिए भी दोनों लोगों को रेडी होना कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए अपने आप में एक इंसान को सिक्योर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम सॉरी कि मैं इस डायरेक्शन में लेके आई, मुझे पता था कि इस डायरेक्शन में ये रीडिंग आज जाने वाली है, जिस तरीके से मुझे यूनिवर्स ने इंट्यूशन दिए थे। आई एम सॉरी, आई कैंट हेल्प इट, आई हैव टू फॉलो। ओके, एनीवेज, क्योंकि ना ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे कभी कभी गिल्टी भी फील होता है कि आई डोंट नो, बट प्लीज़ लेट मी स्पीक। मैं क्या बोलने वाली थी? ओवर एक्सप्लेनेशन में मैं पॉइंट ही भूल गई जो मुझे मेरे इंट्यूशन ने बोला था कि आपको बताना है। ये मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है, देखिए, कि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए कितनी बार आपको सॉरी बोल देती हूँ। किसकी प्रॉब्लम? मैं अपनी ऑथेंटिसिटी में स्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 लोग इस चैनल पे आके मुझे बोलेंगे कि फालतू का ज्ञान क्यों दे रही। मैं, दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग टैरो रीडिंग्स। मुझे किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। बट देखिए, ये पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ मेरे अंदर भी थोड़ी सी दिखी ना आपको, जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को प्लीज़ करना चाह रही हूँ बट ऑथेंटिसिटी को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, और इस कारण मैंने अपने इंट्यूशन का एक मैसेज मिस कर दिया। सो या, हम सबको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इवन मुझे भी कई बार। तो प्रेजेंट में है 3 ऑफ सॉर्ट्स और उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ट्स। आपके हार्ट ब्रेक को, मैं आपको ये चीज़ बोल रही थी कि अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे मेहनत करो, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी खुद पे काम कर रहे हो, और ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है इस रीडिंग की, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है। हार्ट ब्रेक हुआ, हर्ट हुआ है लव लाइफ में, जो कि यहाँ पे टावर से भी हमने देखा था। हर्ट हुआ है हमें लव लाइफ में, पर हम अपने खुद के ब्रोकन हार्ट को खुद से ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी इंडिविजुअलिटी में स्टैंड कर रहे हो, आप अपने गार्डन को नर्चर कर रहे हो, अपनी लाइफ को नर्चर कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हो, राइट? तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। तो आप अपने हार्ट ब्रेक से खुद से निकल रहे हो। आई एम श्योर यूनिवर्स की हेल्प होगी, बट आप खुद पे फोकस्ड हो, तो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल है। आपके दिमाग में ना एक ड्रीम है, आपके दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके एक ड्रीम है इस महीने, और आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, और आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी भी। बट यहाँ पे सुंदर चीज़ ये है कि आप अपने आप पे सबसे पहले फोकस कर रहे हो लव लाइफ में। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ड्रीम देख रहे हो कि हाँ, मेरी फैमिली है, मेरा रिलेशनशिप है, ये ड्रीम मुझे पूरा करना है,
बट अभी आप खुद पे फोकस कर रहे हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। आई थिंक आप लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है अपनी लव लाइफ को, जो कि और भी ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है अगर आप सरेंडर कर चुके हैं तो। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है। इस महीने स्पेशली आप करेंगे, आप बोलेंगे ओके यूनिवर्स, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं खुद पे फोकस कर रही हूँ, मैं खुद को प्यार दे रही हूँ, और मैं अपने गार्डन को बिल्ड कर रही हूँ, और जब सही समय आएगा और जब मैं 100% रेडी रहूँगी तो आप मेरे लिए उस इंसान को मेरी लाइफ में ले आना। तो ये एक सरेंडर दिख रहा है। सरेंडर मतलब ये नहीं है कि आपने ड्रीम को छोड़ दिया है इस महीने। आप ड्रीम तो क्लियरली यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से देख रहे हो, क्लियरली आप ड्रीम देख रहे हो कि आपको फैमिली चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए। उसके बाद पास्ट में 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी हमने यहाँ पे भी देखी थी पास्ट में दिमाग में बहुत ही नेगेटिव ख्याल आते, फियर, एक जो फियर है ना, अंडरलाइंग फियर आपके अंदर, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो फियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, और पास्ट में स्पेशली स्ट्रॉन्ग था। अभी आप फिर भी उससे डील करना धीरे धीरे सीखते जा रहे हो, क्योंकि आप इससे डील कर रहे हो अभी। पास्ट में पर ये फियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि आप अपने खुद के दिमाग के डीमंस से पास्ट में लड़ रहे हो, अपनी खुद की नेगेटिव थिंकिंग से आप लड़ रहे हो। तो पास्ट में यस बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, और बहुत ही इंटेंस डर दिख रहा है जिस पे आपने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। और यस कन्फ्यूजन की एनर्जी दिख रही है, जो यहाँ पे अगेन आया था 2 ऑफ सॉर्ट्स। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई समय नहीं निकला जा रहा है, कोई देर नहीं हो रही है, कोई एज नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों में, मैट्रिक्स की बातों में मत पड़ना, टेक योर टाइम। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो विथ टाइम समझ में आ जाएगा, हैव पेशेंस। उसके बाद में 3 ऑफ कप्स दिख रहा है फ्यूचर में। मैं सोच रही थी कि आपके पर्सन से रिलेटेड एक भी कार्ड नहीं आया है, एक ज़रूर कार्ड आया है जहाँ पे आप हर्ट दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में, उसके अलावा कोई भी कार्ड नहीं आया था। बट देन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ गया है, और ये है आपकी लव लाइफ का सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, आपके पर्सन के साथ में जो भी पर्सन आपकी लव लाइफ में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। फ्यूचर इज सो अमेजिंग, वाओ। वर्गोस प्लीज़ ये मत बोलना कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये मेरे साथ हो नहीं सकता। अगेन आपको रूल्स देती हूँ मैं लाइफ के, टैरो रीडिंग्स देखने के। जो एनर्जी अच्छी लग रही है ना उसको क्लेम कर लो, जो एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है ना उसको डिनाई कर दो कि नहीं नहीं ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये वर्क करता है। अगर ये एटीट्यूड रखोगे कि कुछ अच्छा दिख रहा है और उसके बाद में कुछ अच्छा दिख रहा है और उसके बाद में हमें यकीन नहीं हो रहा, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, आपने पिछले महीने भी बोला था, इस महीने भी बोल रहे हो पर कुछ होता नहीं है, ये आपका साइन है कि आप एक्चुअली रेडी नहीं हो किसी भी पॉजिटिव चीज़ के लिए। क्योंकि आप पॉजिटिविटी को डिनाई कर रहे हो, मतलब कि आप रेडी हो ही नहीं पॉजिटिविटी के लिए। तो खुद को रेडी करो पहले। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड हमने देखे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। अब मुझे 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल इज मेकिंग मोर सेंस। देखिए, जब मैंने आपको बोला था कि जब भी बात रिलेशनशिप की होती है तो आप और आपके पर्सन दोनों को रेडी रहना ज़रूरी है। बट यहाँ पे अब ये सारे कार्ड्स देख के 3 ऑफ पेंटिकल आने का बड़ा रीज़न मुझे समझ में आया है। 3 ऑफ पेंटिकल अक्सर ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, 3 एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी 3 एनर्जीज फ्यूचर में दिख रही है। अब ये ट्रिनिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ के मैनिफेस्टेशन के लिए आपको 2 एनर्जीज की ज़रूरत पड़ती है, एक अपनी खुद की पॉजिटिव एनर्जी और एक यूनिवर्स का यस या फिर यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी। कुछ भी काम आप कर रहे हो, आप अक्सर प्रे करते हो और आप ये सोचते हो कि मैंने ये विश मांगी यूनिवर्स से, मेरी विश पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि यूनिवर्स ने अपना यस आपको दे दिया है पर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो। ये दोनों एनर्जी मिलके आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हैं, आप मानो चाहे नहीं मानो। जब आप यूनिवर्स से प्रेयर करते हो, यूनिवर्स कभी आपकी प्रेयर को डिनाई नहीं करते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि जो आपको चाहिए वो कुछ दिनों बाद मिलेगा, वो ये बोल सकते हैं कि जो आपको चाहिए उससे 1000 लाखों गुना बेहतर चीज़ मैंने आपके लिए रखी है, पर वो कभी आपको नो नहीं बोलते हैं। पर हमें उस लेवल को मैच करना आना चाहिए कभी कभी। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। अब हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए 2 एनर्जीज चाहिए, पर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए 3 एनर्जीज चाहिए, एक यूनिवर्स की, एक आपकी और एक आपके पार्टनर की। ये ट्रिनिटी मिल के एक एस्टैब्लिशमेंट रखती हैं एक प्योर कनेक्शन का। कोई कनेक्शन है जिसके लिए आप भी रेडी हो, यूनिवर्स को भी लगता है ये आपके लिए बेस्ट कनेक्शन है, वो पर्सन भी बेस्ट है आपके लिए, उसको भी यही चाहिए। तो अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग की नींव रखना।
आप समझ लो कि कोई अगर आप बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बना रहे हो, फॉर से आप बुर्ज खलीफा बना रहे हो तो उसका जो भूमि पूजन होगा वो 3 ऑफ पेंटिकल है, जो पहली ईंट आप किसी चीज़ की रखोगे। तो यहाँ पे देखने को तो आपको लग सकता है कि डीले हो रहा है, देखने को तो आपको लग सकता है कि ओके मैं सिंगल हूँ, कुछ नहीं हो रहा, सब स्टक है, ये हो गया लव लाइफ में, वो हो गया, बट एक्चुअली इंटरनली आप भी रेडी हो रहे हो और आपके पर्सन भी रेडी हो रहे हो, और यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं जिससे कि ये ट्रिनिटी आपस में कंबाइन होके एक एस्टैब्लिशमेंट को रख पाए। मतलब आप भी पूरे तरीके से रेडी हो जाओ, कोई सेल्फ सेबोटाज नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, हम अपनी लाइफ में फुलफिल्ड हैं, हम अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, और फिर हम एक लाइफ पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे रिकन्सिलेशन हो, न्यू लव हो, जो भी हो। वैसे ही वो पर्सन भी रेडी हो रहा है। तो देखने पे ऐसा लग सकता है कि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, डिले हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट एक्चुअली यूनिवर्स कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, जो कि पॉजिटिव है, जो आपको अभी हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो, एंड इट्स ओके, टेक योर टाइम। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे देंगे कि हाँ ये राइट पर्सन है, या फिर वो सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। कितनी बार पीछे पलट के देखिए कि आप कुछ जो बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स या लव लाइफ में जो लोग मिले हैं, कैसे सडनली आपको मिल जाते हैं, आपने सोचा भी नहीं था कि अरे ये पर्सन इस तरीके से मुझे मिलेगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड जिस तरीके से मेरी फ्रेंडशिप हुई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। तो ये यूनिवर्स अपना गेम प्लान कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आपके पास उतना दिमाग ही नहीं है कि आप ये प्लान कर सकें अपने लिए, ये यूनिवर्स करेंगे। फ्यूचर में हमें आप अपनी अमेजिंग सी लव लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी पर्सन आपकी लव लाइफ में है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है, मतलब कि बहुत ही लविंग कनेक्शन है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है, 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, मनी, अबंडेंस दिख रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी अच्छी किस्मत दिख रही है फार फ्यूचर में। और यहाँ पे आप दिख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स में, बहुत ही लविंग कनेक्शन में, आपको बहुत अच्छा लग रहा है अपने पर्सन को लव देना और उनसे लव रिसीव करना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके ग्लिम्स, जिसकी पॉजिटिविटी आपको इस महीने दिख सकती है, बट अभी भी खुद पे काम करना बाकी है। आपके पर्सन जो भी आपके लिए डेस्टिन्ड है उनको खुद पे काम करना बाकी है, और यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। डोंट मेक दिस प्रोसेस डिफ़िकल्ट फॉर यू, डोंट मेक दिस जर्नी डिफ़िकल्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, ये चीज़ आप अचीव करोगे, पर उसके लिए ये जो जर्नी है, जर्नी को भी चेरिश करना सीखो, अपने सिंगलहुड को चेरिश करना सीखो, अपने जो नो कॉन्टैक्ट वाला फेज़ है उसको चेरिश करना सीखो। नो कॉन्टैक्ट में हो आप, आपको तकलीफ हो रही है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, तो पॉजिटिविटी को याद करो कि पॉजिटिव डे ड्रीम्स करो कि अच्छा टाइम कौन सा स्पेंड किया है, फ्यूचर अच्छा होगा तो फिर कैसे अच्छा होगा, क्या हम लोग करेंगे साथ में। तो ये सब एटीट्यूड रखो, आप अपना काम करो, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, आपके पर्सन अपना काम कर रहे हैं, और एनर्जी थोड़ा सा फ्लो में आओ। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नहीं आज ही कॉल करना चाहिए इस पर्सन को, आज ही मैसेज करना चाहिए, आज ही मुझे चाहिए, मुझे आज ही रिलेशनशिप में जाना है, मुझसे अब नहीं हो पा रहा है। जब भी अकेलापन फील हो रहा है, प्यार की कमी फील हो रही है, तो उस प्यार का सोर्स सिर्फ रिलेशनशिप थोड़ी ना है, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लव हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं। इतनी सुंदर ये दुनिया बनाई है, मून को देख के कितना अच्छा लगता है, और स्टार्स को देख के कितना अच्छा लगता है, ट्रीज़ को देख के, फ्लावर्स को देख के, जब हम अपने पैशन पे काम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो हज़ार है, सिर्फ एक पर्सन थोड़ी ना है, और जिस दिन वो पर्सन आ गया उस दिन चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा, राइट। अब उस पॉइंट पे आना चाहता। आपकी रीडिंग 54 मिनट्स की दिख रही है मुझे, और कितना अनफेयर हो गया ना बाकी साइंस के लिए, क्योंकि उनकी रीडिंग हम 30 मिनट्स की बना रहे थे। अब मुझे सारे साइंस फिर से अक्यूज़ करने वाले हैं आपकी बड़ी रीडिंग बनाने के लिए, बट मेरा इंट्यूशन इतना ज़्यादा उस लेवल पे पहुंच गया था। नहीं तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करती आपसे जो कार्ड्स आ रहे थे, बट आई नो कि मुझे आपको गाइडेंस देनी है। तो अभी सब समझ में आ गया। अब उस टॉपिक पे आते कि यूनिवर्स ने लेट गो करने के लिए क्यों बोला था मुझे, कि मुझे लेट गो का मैसेज आपको क्यों देना है। पास्ट की जो स्टोरीज़ हैं ना, उस पर मिट्टी डाल दीजिए। पास्ट में कितने रिलेशनशिप फेल हुए हैं, किसने आपको वैल्यू नहीं किया है, किसने क्या नहीं किया, जो बिलीफ सिस्टम है। लेट गो करना मतलब नॉट नेसेसरली किसी पर्सन को लेट गो करना, पर यस, अगर ब्रेकअप हो गया है और नया पर्सन चाहते हो, ट्रू सोलमेट चाहते हो, तो पुराने पर्सन को लेट गो करो।
जो गुस्सा है, जो ग्रज है, उसको अपने दिल से निकालो। उनका सोशल मीडिया चेक करना बंद करो। एनर्जेटिक एक स्पेस क्रिएट करो कि नया पर्सन पॉजिटिविटी के साथ आ सके। तो पहले सिंपल आंसर क्या है, अपने एक्स को रिलीज करिए। दूसरा, अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, नया पर्सन चाहते हो, सेम पर्सन चाहते हो, पिछले जन्म का पर्सन चाहते हो, जो भी इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हो, पुराने बिलीफ सिस्टम पे मिट्टी डालो। सबसे पहला, विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये कहानी जो आप सुना रहे हो ना, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहा है, आप मानो चाहे नहीं मानो। अब अगर विक्टिम मेंटालिटी की स्टोरी आप सबको जाके सुना रहे हो, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, इस पर्सन ने हमेशा मेरे, तो आप अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी बना रहे हो। चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, मानो या ना मानो। अब दुनिया बहुत फॉरवर्ड हो गई है, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेटाफिजिकल नॉलेज अब सबको आ गया है। अब दिस इज़ द टाइम कि आप भी ये नॉलेज लो। जब गुरुज, साइंटिस्ट दोनों जब एक जैसी बातें करने लग जाए ना, तो एटलीस्ट तब बिलीव कर लेना चाहिए कि आपकी जैसी एनर्जी आपकी है वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप दिन रात अपने आप को ये कहानी सुनाते रहते हो कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ गलत होता है, हर कोई मेरा यूज़ करके चला जाता है, इस एनर्जी से निकलो और ये बोलो कि मैं अमेजिंग हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, आई लव माई सेल्फ, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी लाइफ में भेजेंगे जो लोग मुझे प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, मेरी वैल्यू करें, मुझे प्रिंसेस की तरह रखें। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी फॉर दैट सेंटेंस, बट या समथिंग लाइक दैट। मैं सबसे लकीस्ट चाइल्ड हूँ यूनिवर्स की, मेरे साथ देखना सब हमेशा अच्छा होगा। कोई पूछे कैसे हो, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बहुत ही मस्त हूँ, मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ। लव लाइफ का क्या चल रहा है, मैं पेशेंटली वेट कर रही हूँ राइट टाइम आने का। जब सही समय आ जाएगा तो मुझे मेरा सोलमेट भी मिल जाएगा, कोई रश नहीं है मुझे। अब कोई बोले कि अरे पर लेट हो रहा है, अरे शादी करनी है लेट हो रहा है, ये तो अक्सर हमारी मैट्रिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस एज तक शादी हो जानी चाहिए, इस एज तक जॉब लग जानी चाहिए, इस एज तक सक्सेसफुल, BS है सब कुछ। ओके, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बाहर निकलो। तो किसी चीज़ के लिए भी लेट नहीं हुआ है, यू हैव टाइम, राइट टाइम आने का वेट करो। उसके पहले ये बिलीफ सिस्टम, ये विक्टिम मेंटालिटी निकालो। दूसरा, आपका बिलीफ सिस्टम अंदर जो हुआ है ना कि कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा, नहीं, अब ये करेगा वर्कआउट, ये मैं बोल रही हूँ। अपनी पावर को यूज़ करो। तो पास्ट को लेट गो करना मतलब क्या है कि बिलीफ सिस्टम को लेट गो करो, निकालो लव लाइफ में। यस, पहले किसी ने चीट किया होगा, यस पहले कुछ हुआ होगा, पर टुडे आई एम अ डिफरेंट पर्सन। आज मैं एक दूसरी इंसान हूँ, एक नई इंसान हूँ, और मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। और ऐसे ही अपने पास्ट की स्टोरीज को भी चेंज करो कि जो हुआ उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और अब जो आगे होगा वो अच्छा होगा। तो लेट गो क्या करना है, अपनी टोटली स्टोरी को, जो कहानी है उसको लेट गो करिए। जो नेगेटिव कहानी है हम खुद को सुनाते रहते हैं, और क्या आप उनमें से, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये इंसान इतना अच्छा इंसान मुझे क्यों मिला, इसको लेट गो करो। आप बेस्ट हो, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। तो ये जो लेट गो करना है ना, ये लेट गो सिर्फ एक इंसान को नहीं, अपने दिमाग के बिलीफ सिस्टम को भी, क्या किस चीज़ पे आप बिलीव करते हो, क्या दिन भर थॉट्स आते हो, उसको भी लेट गो करना है। ओके, अब मैं लास्ट मैसेज लूँगी यूनिवर्स की साइड से आपके लिए, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग में कौन कौन से साइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। वैसे उस चीज़ की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही है, बट ओके ओके ओके। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Beautiful message by the universe, जो हमें बोल रहे हैं कि यस, आप किसी इंसान के क्लोज हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट एक दूसरे को स्पेस भी दीजिए। कभी आपके पर्सन का मूड नहीं है, कभी कॉल नहीं कर पाया, इट्स ओके। लव कभी भी कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करता है। लव मतलब होता है कि आप फ्री छोड़ो उस इंसान को, उसके हिसाब से एक्ट करने दो ना। मतलब आपको और कंक्लूजन भी नहीं निकालना है, इस पर्सन ने कॉल नहीं किया, बात नहीं किया, मतलब ज़रूर कुछ ये गलत कर रहा है इंसान। तो ये सब मतलब एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है। आप कितने भी क्लोज हो, बट एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माई बिलवर्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। सुनो, ये यूनिवर्स का गिफ्ट है आज आप लोगों के लिए, बिकॉज ये जो मैसेज है ये आपके फ्यूचर पार्टनर की साइड से आया है,
जिसके साथ आप ज़िंदगी भर एक बहुत ही हैप्पी ज़िंदगी जीने वाले हैं और रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर पार्टनर की साइड से आया है, चाहे वो फ्यूचर पार्टनर प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता हो या नहीं। अगर वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है तो उनके फ्यूचर सेल्फ की साइड से आया है। ऐसा एक ही यूनिक मैसेज इस पूरी डेक में, और यूनिवर्स ने हमें ब्लेस किया है इस मैसेज से। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, ऐसा हो सकता है कि अभी फिजिकली हम बहुत ही अलग अलग हैं, दूर हैं या फिर अपार्ट हैं। स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, पर स्पिरिचुअली स्पिरिट फॉर्म में, सोल फॉर्म में हम ऑलरेडी यूनाइटेड हैं। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, क्योंकि लव स्पेस और टाइम के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। नथिंग इज मिसिंग। ओके, डीप में नीचे लिखा है नथिंग इज़ मिसिंग। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरा कंपेनियन लाइफ में नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, नथिंग इज़ मिसिंग। आप ऑलरेडी सोल फॉर्म में यूनाइटेड है अपने पर्सन के साथ में। तो जब भी अकेलापन फील हो, उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करिए। आपके फ्यूचर हस्बैंड, वाइफ, आई डोंट नो किसकी साइड से है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो यस, फिजिकली हम लोग हो सकता है कि अलग अलग हैं, फिजिकली हो सकता है कि हम मिले ही नहीं हैं या फिर हम यूनियन में नहीं हैं, बट स्पिरिचुअली हम लोग यूनाइटेड हैं। और आपको कुछ भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोल फॉर्म में ऑलरेडी आप यूनाइटेड हैं। इसको बोलते हैं ट्रू लव, और ये होता है ट्रू यूनियन। ओके, एक और मैसेज है टाइम। ओ माई गॉड, आई लव द सिंक्रोनिसिटी हियर। जिस तरीके से यूनिवर्स हमें कमी, इसीलिए मुझे पूरा दिल से रीडिंग करना पसंद है। मुझे नहीं करना किसी के हिसाब से रीडिंग, बिकॉज यूनिवर्स हमें, जब हम यूनिवर्स के हिसाब से चीज़ें करते हैं तो हमें मैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं। अभी मैसेज आया है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हो प्रोसेस को, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो। डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। गिव इट टाइम, थोड़ा समय दीजिए इस चीज़ को होने का, यूनिवर्स के हिसाब से होने का, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होने का। अननेसेसरी डेस्परेशन और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। और मुझे पता है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप प्रॉपरली इस प्रोसेस को फॉलो करें तो। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देखेंगे हम, और मैं अल्फ़ाबेट्स के लिए स्पेशली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आपको साइन यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बिकॉज हमने इतने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। यहाँ पे सारी एनर्जी है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, यहाँ पे पेंटिकल, अर्थ, वाटर, ओके, एयर है या सो चलिए अल्फ़ाबेट देखते हैं। अल्फ़ाबेट में अगर आपको आपका नाम मिल रहा है, आपके पर्सन का नाम भी मिल सकता है, ओके, और वो आपके लिए फर्दर कन्फर्मेशन होगा। सो यूनिवर्स आपको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा साइन आए हैं जिसमें है पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। और हम अल्फ़ाबेट देखते हैं अब। अल्फ़ाबेट्स आर एम, जी, एन, एल, ई, यू, ई, आर, ओ, ई, यू, ओ, डब्ल्यू, जी, ई, ओ, ओ, डी, ए, एफ, आई, टी, आई एंड ओ। तो ये सारे लेटर्स हैं। हाँ, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग वर्गोज। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम और अच्छी रीडिंग करने वाले हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। और मैं आपसे तब मिलूँगी, तब तक के लिए पेशेंस ज़रूर रखिएगा रीडिंग आने के लिए, ओके। और या बाय।